गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम आज 12th क्लास के फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी करेंगे। और जैसा कि मैंने यहाँ कुछ टॉपिक्स लिख रखे हैं जो भी बेसिक है आपका इलेक्ट्रिक करंट, एसआई यूनिट एंड डायमेंशन, करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, तो सबसे पहले हम बेसिक डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो जब भी किसी कंडक्टर में चार्ज फ्लो होता है तो हम ये कहते हैं दैट इज़ अ फ्लो ऑफ करंट। सो इन ऑल वी कैन से दैट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नॉन एज करंट। ओके, तो बहुत बार ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट नहीं रहती है, तो हम इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन देखते हैं। सबसे पहले जो आपका पॉइंट है वो है इलेक्ट्रिक करंट। ओके, I इक्वल्स टू Q/T ये होता है। अब देखिए कि जो डेल क्यू चार्ज है वो एक क्रॉस सेक्शन एरिया हम लेते हैं, उसमें से डेल टी टाइम में कितना फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो हाउ वी राइट इलेक्ट्रिक करंट, I इक्वल्स टू लिमिट लगा देते हैं हम, डेल टी टेंस टू 0 डेल क्यू बाय डेल टी। ओके, मतलब जो डेल क्यू चार्ज है वो एक क्रॉस सेक्शन एरिया में से डेल टी टाइम में कितना फ्लो हो रहा है। अब हम इसको डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो I इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। इसका क्या मतलब है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट मतलब टाइम से हमने वहाँ डिवाइड किया है। अब आपका कोई, जैसे कि आपको इक्वेशन ये गिवन है, यहाँ पे आपको करंट निकालना है, तो I इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। डिफ्रेंशिएशन करिएगा, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर t की वैल्यू 2 रखिएगा, इसमें आपका चार्ज यहाँ पर करंट निकल के आ जाएगा। और इलेक्ट्रिक कंडक्टर में अब देखिए हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये जो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो होते हैं, क्या होता है, उसकी कहानी देखते हैं। तो इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टर हैं उनमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। कंडक्टर्स में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे ये आपका एक कंडक्टर है, ठीक है ना। तो जब इसमें फील्ड लगाते हैं तो ऑल इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द हायर पोटेंशियल। मतलब जैसे ये हमने यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव, और ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हायर पोटेंशियल की तरफ ये मूव करना स्टार्ट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, ठीक है। तो देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट इन द कंडक्टर। तो ये कंडक्टर में करंट किस तरह से फ्लो होता है वो हमने देखा। अब हम देखते हैं इसका यूनिट। ये एक साइंटिस्ट थे एम्पियर, तो उनके नाम पर इसका यूनिट पड़ा है। और इसका डायमेंशन जो है हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर m0 l0 t0 a। ओके, अब देखिए एक टर्म आपको यहाँ लिखी हुई मिल रही है, करंट डेंसिटी। तो व्हाट इज अ करंट डेंसिटी? तो करंट फ्लोइंग फ्रॉम यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखिए करंट जो डेंसिटी होता है, करंट डेंसिटी, इसे हम कैपिटल J से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मैंने कहा करंट फ्लोइंग फ्रॉम यूनिट एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन, करंट फ्लोइंग ऑफ ए यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। J इक्वल्स टू I/A, और इसका जो यूनिट होगा करंट का एम्पियर, एरिया मीटर स्क्वायर। तो जो J का यूनिट है वो हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ। अब एक टर्म है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसे हम VD से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले तो हमने एक कंडक्टर लिया, हम उस कंडक्टर को इस तरह से शो कर रहे हैं। ये हमने एक कंडक्टर लिया है, ठीक है। कंडक्टर में फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस कंडक्टर के एक्रॉस फील्ड अप्लाई करेंगे। अब हमने इस कंडक्टर के एक्रॉस फील्ड अप्लाई किया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे, हायर पोटेंशियल, ठीक है। मूविंग स्टार्ट फ्रॉम हायर पोटेंशियल मूव करेंगे। तो अब क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन्स में कोलिजन होगा और इनकी जो वेलोसिटी रहेगी वो 0 to इन्फिनिटी रहेगी, क्योंकि सपोज इस वाले इलेक्ट्रॉन ने अभी मूव करना स्टार्ट ही नहीं किया है, बट इस वाले इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है वो बहुत हाई है, यानी इन्फिनिटी है, और इसका 0 है। तो इनका जो एवरेज वेलोसिटी है वो जो ये इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है वो लाई करेगी 0 to इन्फिनिटी के बिटवीन, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हमने इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी देखा है कि किस तरीके से होता है। अब मैं आपको जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो हम किस तरीके से निकालते हैं वो बताती हूँ। ये हमारे पास डायग्राम समझिएगा, यहाँ एक हमारे पास कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ हमने एक पोटेंशियल लगा दिया है, ये है पॉजिटिव ये नेगेटिव, वी पोटेंशियल है, और जो इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है उसको हमने बोल दिया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हमने कंडक्टर का लेंथ हमने ले लिया है, यहाँ पर एल हमने कंडक्टर का लेंथ लिया है, और यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है आपका कैपिटल ए, क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल्स टू कैपिटल ए है। और माना कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में, जो कंडक्टर है उसके यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n है, ठीक है। तो क्या होगा जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, क्योंकि हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स दे रहा है, उस वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। अब देखिए F इक्वल्स टू माइनस ई, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, फोर्स पर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये आपका फोर्स हुआ। अब आपको पता है कि एफ ए इक्वल्स टू एम ए भी होता है, तो ए इक्वल्स टू आपका आ गया ए बाय एम, ठीक है, इक्वेशन 1, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपको पता है कि चार्ज इक्वल्स टू क्यू बाई टी होता है, तो अगर टी बराबर 1 सेकेंड ले तो आई इक्वल्स टू क्यू हो गया, ओके। अब देखिए हम हम देख रहे हैं कि ये 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ है, क्योंकि हमने सपोज किया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूनिट वॉल्यूम n है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, लेंथ ये इसका डिस्टेंस, और ये तो t इक्वल्स टू क्या हो गया L बाय वी डी, ये है आपका इक्वेशन 2। अब यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n है, तो वॉल्यूम कितना हुआ, वॉल्यूम आपका AL इंटू एन हुआ, चार्ज कितना हुआ AL
एन ए, ठीक है। टोटल वॉल्यूम में आपका चार्ज इतना हो गया है। ओके, अब Q इक्वल्स टू आपके पास आ गया I इक्वल्स टू क्यू बाई टी है, तो वैल्यू पुट करिए एन ई बाय टी की जगह क्या पुट कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन टू एल बाय वी डी कैंसिल हुआ, तो ये आ गया आपका जो करंट आया है ए एन ई वी डी, तो ये आपका आ गया है करंट। और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वी डी वो हमारे पास, अच्छा हमने ये रिलेशन देख लिया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट में। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपका किस तरीके से निकलेगा वो हम देख रहे हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, कंडक्टर के जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका यहाँ पर, ये कंडक्टर है और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मोशन हो रहा है। सपोज ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ आया, इसका वेलोसिटी इनिशियल u1 हुआ, देन बाद में ये यहाँ फाइनल वेलोसिटी v1 हुआ, रिलैक्सेशन टाइम 2 हुआ और एक्सेलरेशन a से ये मूव कर रहा है। सिमिलरली सेकेंड इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आया, यहाँ आया, तो इसका इनिशियल u2 v2 फाइनल, τ2 एक्सेलरेशन और a इसका टाइम ए एक्सेलरेशन। तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, उससे देखेंगे तो ये हो गया ए τ1 v2 u2 प्लस ए τ2, सिमिलरली vn इक्वल्स टू u1 प्लस ए τ1। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब vd निकालेंगे, vd जो एवरेज वेलोसिटी है वो निकालेंगे, तो u1 u2 u3 डॉट u1 डिवाइडेड बाय n प्लस ए कॉमन आ गया, τ1 τ2 प्लस एंड सॉन τ1 डिवाइडेड बाय n। अब इनिशियल वेलोसिटी तो क्या है, 0 है, तो vd क्या हो गया 0 प्लस ए टाउ, एवरेज हो गया टाउ का, ये वैल्यू आपकी एवरेज वैल्यू हो गई है, ठीक है। अब ये आपका एवरेज हो गया है। अभी मैंने आपको बताया था कि a इक्वल्स टू माइनस ए बाई एम आया था हमारे पास, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 3, यहाँ आप ये वैल्यू पुट करिए कि, तो वी डी इक्वल्स टू माइनस ए बाई एम टाउ एवरेज। ओके, तो आपका यहाँ ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस तरीके से हम निकालते हैं। और अगर ये ध्यान रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल होता है, एंड करंट जो है वो हायर टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है। ओके, एंड अगर हम यहाँ जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, अगर पोटेंशियल की फॉर्म में उसको लिखते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को पोटेंशियल की फॉर्म में अगर लिखना है तो क्या करेंगे, आपको पता है ना रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड v, वो होता है डी वी इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी एक्स, या फिर डेल वी इक्वल्स टू ई क्रॉस डेल एक्स। डेल एक्स इज अ डिस्टेंस, तो v इक्वल्स टू क्या है आपका कंडक्टर का डिस्टेंस, लेंथ l गिवन है, तो a इक्वल्स टू एल बाई वी। अब आपको पता है कि वी डी इक्वल्स टू आपके पास है माइनस ए बाई एम टाउ एवरेज। तो हम क्या करेंगे, ई की जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, तो वी डी इक्वल्स टू ई एल डिवाइडेड बाई वी एम, गलत पुट कर दिया मैंने, वी बाई एल, ई इक्वल्स टू आएगा वी बाई एल, सॉरी, तो वी डी हो गया आपका ई वी बाई एम एल टाउ एवरेज। तो ये आपका पोटेंशियल की फॉर्म में ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गया है। तो इस तरीके से हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो आपका इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ। एक तो वी डी आपको निकालना आना चाहिए, एक पोटेंशियल की फॉर्म में आपको निकालना आना चाहिए वी डी, और एक आपको आना चाहिए करंट और वी डी में रिलेशन, ठीक है। तो अब आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट में हम ओम्स लॉ करेंगे और हम किरचॉफ के जो वोल्टेज और करंट से रिलेटेड जो
टू लॉज हैं वो दोनों हम देखेंगे एंड सर्किट में किस तरह से अप्लाई करते हैं वो भी हम करेंगे। थैंक यू।